हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, कल मैंने एक लाइव ऑनलाइन वीडियो डाली थी मेले के बारे में। कुछ बातें उसमें अधूरी रह गई थी मेले के बारे में। ये जो मेला लगने जा रहा है, ये DFA का, डेयरी फार्म एसोसिएशन। ये DFA क्या है? किसानों का एक संगठन है। क्योंकि कोई भी संस्था जब तक ग्रोथ नहीं करती, जब तक हम इकट्ठे होकर कोई भी संगठन नहीं बनाते, चाहे पशुपालन है, चाहे खेती बाड़ी है, इसके अंदर संगठनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संगठन के अंदर हर तरह का मेंबर होता है, जिसको बहुत से ऐसे हैं जो माहिर हैं अपने धंधे के अंदर, बहुत से ऐसे हैं जो एक दूसरे से देख के सीखते हैं, कुछ ऐसे हैं इस फील्ड के अंदर नई आने वाली जनरेशन है। और जो नई आने वाली जनरेशन है उसको मेले देखने बहुत ज़रूरी है। पुराने तो देखो सारे जाते हैं, जो नई जनरेशन है इस धंधे में आ रही है उसको मेले देखने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि मेले देखने से नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान में वाधा होता है। और जैसे वहाँ पे स्टॉलें लगी हुई हैं, जो भी अपने पशुपालन से जुड़े हुए मैटर हैं, जैसे फीड का हो गया, बाईपास फैट का हो गया, कालसाइड का हो गया, DCP का हो गया, ईस्ट कल्चर का हो गया, या दवाइयों के हो गए मसले। ये दवाइयों वाले मसले हैं ना, जो हम फीड से हल कर सकते हैं। और ये बातें सब मेले में जाने से पता चलता है कि किसान कैसे कैसे अपने पशु लेके आते हैं, कैसे कंपटीशन होता है। देखो, जो ये पशु लेके आए हैं, ये पशु, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है पशु तैयार करना। और तैयार तो चलो हर आदमी कर लेता है, तो सबसे बड़ा मेले में लेके आना। मेले में लेके आए इतनी सर्दी के अंदर, और 4-5 दिन पहले आ गए जो चुवाई वाले पशु हैं, और टेंट के अंदर ही रहना, खाना, सोना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है। और ये अकेले अपने लिए नहीं कर रहे। चलो देखो कि जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगी वो तो इनाम के हकदार होंगे, और जो कंसोलिडेटेड प्राइज दिए जाएंगे उनको भी इनाम मिलेगा। परंतु कुछ ऐसे हैं जिनके मेले में नहीं लगेगी और वो उम्मीद करके आए हैं, पर वो वहाँ से हार के नहीं, वहाँ से सीख के जाएंगे। अगर जीत के नहीं जाते तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो ऐसे ही जो देखने वाले हैं, अगर उनको देखने वाले नहीं पहुँचेंगे तो फिर जो उनके मनों के अंदर एक तरह से इच्छा होती है कि मैं जो पशु तैयार कर रहा हूँ, क्या लोगों तक पहुँचेगी जो मेरी बात है। तो किसान साथियों, अगर एक गांव से एक या दो आदमी भी आए, हिंदुस्तान ग्रामीण प्रदेश है, और ये तकरीबन बहुत बड़ा संगठन है DFA। जैसे PDFA थोड़ी पुरानी होगी, और ये DFA भी बहुत बड़ा संगठन है। इसके जो मेंबर हैं बहुत एक्टिव मेंबर हैं। तो आप मेले में जाइए, मेले में जाकर, मेले का मतलब ही मेल करना होता है, मिलना होता है, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करना ही मेला है। और किसान साथियों, मैं पहले मेरा विचार था कि 6 तारीख को जाऊंगा मैं मेले में। मेरे पास एक ऐसा काम आ गया तो मेरे को 5 तारीख को जाना पड़ेगा, 6 को मुझे मिस करना पड़ेगा। जो भी मेरे से साथी मिलने वाले हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि मैं 5 तारीख को आऊँगा। जिसको साथी को बातचीत करनी है, मिलना है, तो मैं 5 तारीख को आऊँगा। 6 को मेरी किसी कारण कोई मजबूरी है, मैं यहाँ पे मेले में पहुँच नहीं पाऊँगा। और एक ये किसान साथियों से जिसके पास भी वीडियो पहुंचती है, देखो देखने वाले तो देखते हैं, परंतु दूसरे साथियों तक ग्रुपों में शेयर करें। क्योंकि मेले को कामयाब बनाता है पशुपालक। अगर आप वहाँ मेले में नहीं पहुंचेंगे, मेला देखने नहीं पहुंचेंगे, वहाँ पर स्टॉलें लगी हुई हैं, स्टॉलों वाले ने संगठन को मदद कर रखी है आर्थिक तौर पर। अगर वहाँ आप नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, आपकी गैदरिंग नहीं होगी, तो फिर मेले जो लगाने के लिए हम ये संगठन की मदद करने वाले हैं, तो फिर कौन संगठन मदद करने आएगा अगर वहाँ पे लोगों की गैदरिंग नहीं रहेगी। तो अपने साथियों तक, जो साथ के पशुपालक हैं, उन तक और ग्रुपों में इस बात को शेयर करें। और कई साथियों ने मेरे से सवाल किया कि हमारे वहाँ जो फीड के उत्पाद हैं वो मिलते नहीं हैं। तो मेरे साथियों, जो फीड के उत्पाद हैं वो फीड फैक्ट्री से ही मिलेंगे। अगर आप केमिस्ट से लेना चाहेंगे तो उसका कोई विकल्प मिल जाएगा, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं फीड फैक्ट्री में ढूंढिए, फीड फैक्ट्री में आपको ये उत्पाद मिलेंगे। और फीड के बारे में मैं
थोड़ा मौसम सा खुल जाए और पूरे डाटा बना के फीड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या डालना है। और जब आपका पशु प्रेग्नेंट होता है उस समय बहुत से साथी पूछते हैं कि मैं इसको घी पिलाऊं या तेल दूं। तो साथियों, मेरा तेल और घी के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम तो कई कंपनियों की बनी बनाई फीड आती है ट्रांजिशन मिक्स के नाम से, वो ट्रांजिशन मिक्स फीड देते हैं। अगर कुछ साथियों के पास उपलब्ध नहीं होती तो आपने फिर मायूस नहीं होना। लास्ट वाले महीने के अंदर उसको हमने मिनरल मिक्सचर नहीं देना जब 22 दिन रह जाते हैं उसके, और उसको कैल्शियम नहीं किसी तरह से भी देनी, ना कोई जेल वगैरह पिलाना है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, मीठा सोडा से भी अवॉइड करना है, और नमक भी ना मात्र ही डालना है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फिर क्या डालें? जैसे आपके पास अच्छे दुधारू पशु है तो जहाँ पर ये फीड उपलब्ध नहीं है तो मैं उनको एक यानी खाना पूर्ति के लिए बताता हूँ, पूरा विकल्प तो नहीं है ये। आप 1 किलो मक्के और 1 किलो उसके सोया DOC, 2 किलो हो गया, 1 किलो हो गया बनौले की खड़, 3 किलो हो गया, 1 किलो हो गया चोकर या चने का छिलका। ये 4 किलो राशन हो गया हर रोज़ का। 2 किलो सुबह डालिए, 2 किलो शाम को डालिए गर्म पानी में भिगो कर, और उसके जो चारा डालते हैं हरा और सूखा उसके ऊपर डालिए। और जब उसके काविंग बिल्कुल नज़दीक हो जाएगी तब भी यही डालना है, क्योंकि ये सुपाच्य है। उस समय पेट के अंदर बच्चे ने जगह घेरी हुई है, उसको बहुत बढ़िया खाना चाहिए। ट्रांजिशन मिक्स फीड इसीलिए बनाते हैं कंपनी कि उस समय कम खाना खाने में भी उसकी एनर्जी पूरी हो जाए। और ट्रांजिशन मिक्स फीड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर आपके पास ये चाहे हिप्पर है चाहे दूध देने वाली भैंस है, जब वो प्रेग्नेंट होती है उस समय बच्चेदानी का साइज बहुत छोटा आकार होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहता है, और उसको बढ़ने के लिए अंदर कोई अलग से तो प्लाट नहीं काट के दिया किसान ने, तो माँ का जो खाने वाला पेट है जिसको रूमन बोलते हैं उसको छोटा करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 7वें से 8वें 9वें महीने में चले जाएगी, 8वें महीने में एकदम बच्चा डबल हो जाता है, और फिर वो जो खाने वाला रूमन है, रूमन को अपना आकार बढ़ाता है, रूमन को छोटा करता जाता है। और उस समय पशु की ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। एक तो जो आपकी भैंस है उसने दूध दिया हुआ ब्यांत में, दूध की रिकवरी करनी है, बॉडी मेंटेनेंस करना है, उधर पेट के अंदर बच्चे को पालना है। तो उसको उस समय जैसे हेलिक जो अपने बाहर जहाज जाते हैं जिनको हम खोज करने वाले जहाज बोलते हैं, उनके अंदर बहुत बढ़िया खाना होता है कि थोड़ा खाने से गुजारा हो जाए। ऐसे ही उस समय पशु है, पशु को भी हमने बढ़िया खाना देना है। तो मेन आज मेरा फोकस था मेले के ऊपर। आप मेले में जाइए, मेले के अंदर 4 तारीख को, जैसे 4 तारीख को जो भैंसें हैं शाम को ड्राई करेंगे, एम्पिटी करेंगे उनको, एम्पिटी यानी खाली करेंगे, और 5 को सुबह भी खाली माना जाएगा, और 5 शाम की काउंटिंग होगी, 6 सुबह की काउंटिंग होगी, 6 शाम की काउंटिंग होगी। 3 टाइम की काउंटिंग करके फिर उसको 3 पे डिवाइड करके उसको 2 से गुणा करके 24 घंटे की एवरेज आ जाएगी। तो जिसकी भी भैंस वहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन करेगी उसको फर्स्ट का इनाम, जो मीडियम है सेकंड, और थर्ड कुछ कंसोलिडेटेड प्राइज़ रखे हुए हैं। और जैसे तनौला के अंदर कैमरे लगाए गए थे, ऐसे ही कैमरे कमेटी ने अपनी जो हिदायतें थी वो पहले दिन लाइव आके बता दी थी, कई चैनलों ने चलाया वो। तो कैमरे के अंदर निगरानी में रहेंगे और लोगों के मनों से यह भी भ्रम निकल जाएगा कि बूस्टर लगा के कितना दूध देती है, बगैर बूस्टर के कितना देती है। इसके अंदर धोखाधड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है, और आम पशुपालक है वो मेले तक पहुंचने की हिम्मत कर सकता है अगर ये साफ़ सुथरा काम होता रहा। तो चलो, बूस्टर के बारे में हमने तो आज तक आंखों से नहीं देखा। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि आप उसके पास जाते हैं उसने लगाया, आप उसके पास जाते हैं उसने लगाया। मैं ना ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने आज तक आंख से नहीं देखा। पर्दे में कोई कुछ करता है उसका हमारे को मालूम नहीं है, और जो कहने वाले हैं वो खुद भी करते हैं। तो किसान साथियों, हमने लगाना तो क्या, हमने आज तक आंख से भी नहीं देखा।
और अपना जैसा सिस्टम चल रहा है, छोटा है चाहे बड़ा है, हम तो एक नॉर्मल किसान के अंदर आते हैं, तो वैसा काम चल रहा है। और एक जो फ़ोन है लोगों के, मैं हर समय अटेंड करता हूँ। पीछे मैं थोड़ा बीमार हो गया था, आपको मेरी सेहत से भी लग रहा होगा कि सेहत डाउन है। मैंने उस समय भी लोगों को इग्नोर नहीं किया, चाहे वो 10 बजे फ़ोन कर ले, रात को 11 बजे कर ले, मैं उस समय अटेंड करता था। परंतु साथियों अब थोड़ी सर्दी है, शरीर भी उतना इजाज़त नहीं देता, तो 7 बजे से आप 9 साढ़े 9 बजे तक शाम को फ़ोन कर लेना। और दिन में किसी को इमरजेंसी है तो दिन में जब मर्जी कर लेना। और मैं हर समय जब तक हमारे शरीर में सांस हैं तो जब तक सेवा करते रहेंगे जैसे भी हमारे पास होगी। और एक दिन मैं अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में भी जानकारी दूंगा कि हम कौन हैं। लोगों से बहुत से छिपा हुआ है कि ये कौन है, ये सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कौन है ये। तो मैं अपने बारे में भी जानकारी दूंगा भी। हमारा परिवार, हम 6 भाई हैं, 6 के 6 भाई, तो हमारी लाइन कैसे, हम लोगों से हटके हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि हम समाज के लिए क्या क्या करते हैं और हमने क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने का सोचा हुआ। हम आखिरी सांस तक भी लोगों के जो फ़ायदे के अंदर है वो करते रहेंगे। और कई साथी, देखो एक बात और कहना चाहूँगा, किसी की मैं वीडियो डालता हूँ भैंस की बेचने वाले की, तो वो जो मांगने वाला है वो उसका रेट है, मैंने तो पशु दिखा दिया और उसका अगर रेट नहीं बताते तो ये नीचे वाले फिर कहते हैं कि वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, रेट नहीं बताते। अगर रेट बताते हैं तो एक 2.5 लाख की भैंस को वो कुल 80,000 रुपये में माफड़े लग जाते हैं। मेरे साथियों, जो अच्छी भैंस है उसकी तो कटड़ी भी 80,000 में नहीं देता कोई। और भैंस तो कौन देगा 80,000 रुपये में। हाँ मिलती हैं, 40,000 रुपये की मिलती है। कई राजस्थान के जो यूट्यूबर हैं वो डालते हैं 40,000 की, 50,000 की, 60,000 की, वो डालते हैं। वो 40-50 की ना 3 किलो सुबह देती है और 3 किलो शाम को देती है। और जो भैंस 20 किलो दूध देगी, 10 किलो सुबह का, 10 किलो शाम का, मेरे साथियों वो 2.25 लाख से कम नहीं मिलेगी। आप पूरे हरियाणा में घूम लेना और आप तैयार करके देख लेना कि आप उसको कैसे तैयार करते हैं। मेरे साथियों ये देखो, अगर आपके पसंद आती है द बेस्ट, अगर नहीं पसंद आती तो उसको इग्नोर कर देना। जो पशुपालक है जिसकी मैंने वीडियो दिखाई थी पीछे, वो तीनों बाबा पोता तीनों वो ब्रीडिंग का काम करते हैं, 3 पीढ़ी एक साथ चलना। और आप उसके नीचे कमेंट कर देते हैं कि भाई साहब 80,000 की देनी है, तो वो छोटा बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ता हुआ भी पशुपालन में रुचि दिखा रहा है, तो उसकी क्या कंडीशन मन पर क्या बीतेगी। तो कई बार मायूस होके दूसरी तरफ चल देता है। फिर हम बार बार कहते हैं कि नकली दूध, नकली दूध, नकली दूध तो आएगा मार्केट के अंदर अगर नए बच्चे इधर नहीं जुड़ेंगे। तो मेरे साथियों, आपने किसी को भी प्रोत्साहन देने का ही काम करना है, ना कि उसको मायूस करने का। तो हमारा मकसद है किसी को उल्टा सीधा बोलना नहीं है। मेरा मकसद है हमारा समाज तरक्की करेगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा। तो अगर कोई ऐसी बात है तो आप वीडियो के अंदर जो कमेंट करना है कमेंट भी कर सकते हैं। नीचे कुछ सलाह लेनी है या कुछ सुझाव देने हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए। और जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के ऊपर भी आप मेरे को मैसेज छोड़कर पूछ सकते हैं। तो मैं तो 24 घंटे किसानों की सेवा में रहता हूँ, जो मेरे से बन पड़ती है। मैं ऐसे तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, जो अपने कई बार शरीर भी इजाज़त नहीं देता और अपनी जेब भी इजाज़त नहीं देती कि कहीं जाकर हम किसी की वीडियो बना के लेके आएँ। किसी के पास से मंगा लेते हैं, उसको भी इसमें सेट कर देते हैं। तो मेन फोकस किसान साथियों, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो नए साथी आए हैं। और मेले के अंदर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा फिर बताता हूं, मैं 5 तारीख को 10 बजे के करीब DFA मेले के अंदर। और ये मेला कहाँ पे लग रहा है? कुरुक्षेत्र के अंदर एक थीम पार्क है, थीम पार्क के अंदर है। हर तरह का पशु आएगा और आपने मेले के अंदर ज़रूर पहुँचना। ज़्यादा कुछ ना कहता हो किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।